दोस्तों, आखिर दयारा बुग्याल में लापता हुई बबीता पांडे कहां है? क्या एक हफ्ते बाद खोज अभियान को कोई बड़ा सुराग नहीं मिला उन तमाम टीमों को जो जुटी हुई हैं? क्या दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों में छिपा इस रहस्य का जवाब कोई नहीं जानता? आखिर क्या हुआ कि अब इस अभियान में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि निम की विशेष टीम को उतारना पड़ा है? कैसे बाकी सारी टीमें फेल हो गई, बताऊंगा आपको पूरी खबर। ये नई टीम क्या करेगी? नमस्कार, पहला पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता हुई नैनीताल की बेटी बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है, लेकिन 7 दिन बीत गए, उसके बाद भी कोई साफ सुथरा सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखा जा रहा है। जिलाधिकारी चौकन्ने हैं और जिलाधिकारी के निर्देश पर एक बड़ा फैसला हुआ है। अब निम की प्रशिक्षित एक ट्रेंड और विशेषज्ञों की टीम इस खोज अभियान में लगा दी गई है, शामिल कर दिया गया है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, गहरी खाइयों और कठिन ट्रैकिंग रूट्स पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सवाल उन टीमों से भी है जो टीमें पहले से लगी हैं। सवाल इस नई टीम जो निम की टीम उतारी जा रही है, ये क्या करेगी, इससे को लेकर भी है। आखिर ऐसा क्या है कि ना एसडीआरएफ, ना एनडीआरएफ, ना जिला प्रशासन, ना वन विभाग और ना आईटीबीपी के जवान बबीता पांडे का कोई सुराग खोज पाए? क्यों नहीं खोज पाए? अब निम कैसे बबीता पांडे की खोज करने जा रही है? दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक पर 7 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रामनगर की रहने वाली एमबीए की छात्रा बबीता पांडे की खोज चल रही है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिल पाया। अब ये निम की टीम, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ये टीम उतारी गई है। जिला प्रशासन ने निम से इसके लिए मदद मांगी। इधर शुक्रवार को 7वें दिन भी बबीता की खोजबीन को लेकर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। लोग लगे रहे, जवान डटे रहे। दायरा शनिवार को भी ऐसा ही रहा और खोजबीन का दायरा अब थोड़ा बढ़ाया भी जा रहा है। पहले कुछ मीटर का इलाका था, अब उससे बाहर भी ये टीमें जा रही हैं और दायरा जो बढ़ा उसमें अगला पड़ाव गोई व दयारा क्षेत्र में खोजबीन अभियान है। हालांकि बबीता का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है इस अब तक के खोजबीन में, इस अभियान में, इस सर्च ऑपरेशन में। बबीता पांडे की खोजबीन को शुरुआती दिनों में दोस्तों पुलिस ने शुरू किया था, फिर एसडीआरएफ को बुलाया, फिर एनडीआरएफ को बुलाया, राजस्व की टीम लगी है, वन विभाग की टीम लगी है, एसओजी को भी यहां पर उतारा गया, आईटीबीपी के जवान उतार दिए गए। अब जब कुछ हाथ नहीं लगा तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ये टीम, जो ट्रेंड लोग भी हैं, जिसमें विशेषज्ञ लोग भी हैं, वो खोजबीन करेंगे। बस दोस्तों, इसके अलावा इस सर्च ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी व सेना की जो मदद ली गई थी, उस मदद में भी कुछ मिला नहीं, यानी कि वो मदद भी नाकाफी साबित हुई। कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि जिन सीओ के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है बबीता की तलाश में, वो और उनकी टीम लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त करती रही कि कोई जल्दी अच्छी खबर मिलेगी, कोई सुराग मिलेगा। और कुछ पुलिसकर्मियों की टीम और वन कर्मियों की टीम गोई में डेरा डाले हुए हैं। गोई वो इलाका है जहां से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस टीम ने गुरुवार और शुक्रवार को भी इस पूरे क्षेत्र में, गोई वाले इलाके में, जो दयारा बुग्याल से नीचे का इलाका है, वहां छानबीन की थी, लेकिन यहां भी कोई सुराग नहीं मिला। अब जिला प्रशासन ने दयारा बुग्याल से लगे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्च अभियान को शुरू किया है। ऑपरेशन के लिए जिला मुख्यालय में ही स्थित देश के अग्रणीय इस पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान यानी कि निम को बुलाया गया है।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की मदद मांगी गई तो वो टीम उतर गई। दोस्तों, देश विदेश के युवाओं को पर्वतारोहण और ट्रैकिंग आदि का प्रशिक्षण देने वाला संस्थान है ये निम। भाई, कई ट्रैकर्स यहां से निकले हैं। अब जो लोग ट्रेन करने वाले हैं वो लोग अगर ट्रैकर्स को खोज नहीं पाए तो फिर कोई नहीं खोज सकता। यह संस्थान सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स का भी संचालन करता है। ऐसे में इस संस्थान के सर्च ऑपरेशन में उतरने से कुछ ना कुछ सफलता मिलने की उम्मीदें लोगों को जगी हैं और उन तमाम टीमों को भी जो पहले से इस अभियान में बीते 7 दिनों से लगी हैं। दोस्तों, जिलाधिकारी उत्तरकाशी ये कहते हैं, लापता बबीता पांडे की खोजबीन का सर्च ऑपरेशन में मदद के लिए निम को पत्र लिखा गया था। हालांकि उनकी तरफ से शुरुआती तौर पर हामी नहीं भरी गई और उन्होंने उम्मीद ये की थी कि जब हामी नहीं आई लेकिन फिर भी वो मदद करेंगे। लेकिन उसके बाद ये टीम उतर गई बट सर्च ऑपरेशन में। दोस्तों, यहां एक बात और बताऊं कि 29 मई को ग्राम चिल्किया, रामनगर, नैनीताल की रहने वाली 24 साल की बबीता पांडे अपने 2 अन्य साथियों हरमनप्रीत और हरमनपाल के साथ दयारा बुग्याल घूमने के लिए पहुंची थी। 29 मई की रात को दयारा बुग्याल के पड़ाव गोई से रहस्यमय ढंग से वो लापता हो गई थी, यानी कि ट्रैकिंग की तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। और इस दौरान अब तक 7 दिनों में जहां बबीता का पता नहीं चला, वहीं परिवार ने भी कई सारे बयान देकर इस पूरे मसले को बड़ा गंभीर बनाया। परिवार ने गहन जांच की मांग की, दायरा बढ़ाने की मांग बार बार की। लापता बबीता के परिवार के मुताबिक 29 मई की रात जिस स्थान पर बबीता का टेंट लगा था, उसके आसपास करीब 15 से 16 अन्य टेंट भी लगे हुए थे, जिनमें लगभग 50 से 60 पर्यटक ट्रैकर्स रुके हुए थे। और परिवार यह दावा कर रहा कि बबीता का टेंट इन टेंट्स के बीच में था। वहां से बबीता निकलकर कैसे गई? दोस्तों, परिवार ने प्रशासन से यह मांग की है कि उस रात वहां मौजूद सभी पर्यटकों की पहचान सत्यापित की जाए, आवश्यक पूछताछ उनसे भी की जाए और साथ ही यह भी कहना कि जब बबीता का नाम पंजीकरण पोर्टल पर दर्ज नहीं मिला तो इस पहलू की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि कहीं अन्य स्तर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन से जांच का दायरा बढ़ाने की मांग परिवार लगातार कर रहा है। क्या पुलिस बढ़ा रही है? इसका अपडेट पुलिस की तरफ से कुछ मिला नहीं। पुलिस के साथ पिछले कुछ दिनों से दयारा ट्रैक पर लापता बहन की खोजबीन में बबीता के भाई जुटे हैं और परिवार के और लोग जुटे हैं, लेकिन उन लोगों को भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है। असमंजस की स्थिति में वो भी है। कुछ लोगों का यह कहना कि वो इस ट्रैक पर चढ़ ही नहीं, जो लास्ट सीसीटीवी फुटेज आया था और उसके बाद वो आगे बढ़ ही नहीं। अब सच्चाई क्या है ये तो बबीता के मिलने के बाद पता चलेगा और उम्मीद ये जताई जा रही है दोस्तों कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ये टीम कुछ कमाल करके दिखाएगी, कुछ ना कुछ तो निकाल कर लाएगी। कैसे और कब तक निकल कर कुछ आएगा बबीता के मामले में कोई सुराग, ये तो वक्त के गर्त में छिपा है, इंतजार करना होगा। लेकिन अब तक हुए सर्च ऑपरेशन पर भी कोई संतुष्टि नहीं है। बीते 7-8 दिन से जो काम चल रहा है, जो खुदाई, जो इधर उधर गाड़ गधेरे खगाले जा रहे हैं जंगल जंगल, उससे भी लोगों में एक अलग तरह का संतोष है। खुद बबीता का परिवार कह रहा है कि जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। अब गोई, दयारा, इसके अलावा उत्तरकाशी और निचले इलाकों में भी आप देखिए। दोस्तों, नई टीम के सर्च ऑपरेशन में जुटने से क्या नई उम्मीदें जग पाएंगी? कुछ नई बात निकलकर सामने आएगी। निम के उतरने से कितना फायदा आपको होता दिख रहा है। जो टीम अब तक काम कर रही थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, वन विभाग, राजस्व विभाग, ये सब जो नहीं कर पाए, क्या वो ये निम संस्थान कर पाएगा? आप अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा और लोग भी अपनी राय दे पाएं और ये जानकारी उन तक भी पहुंचे कि हाँ, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ट्रेंड लोग अब इस अभियान का हिस्सा बने हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।